हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रतिदिन की तरह आज भी मैं आपके लिए रेगुलर अपडेट करके करंट अफेयर क्लास लेकर के आ रहा हूं। यानी आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर 39वां क्लास आपका करंट अफेयर का ये चल रहा है। 39वां क्लास, ठीक है। जिसमें दोस्तों यूपीपी, एसएससी, सीयूईटी, बैंक, यूपी टेट, आर्मी, बीएड सभी प्रकार के एंट्रेंस एग्जाम और गवर्नमेंटल एग्जाम में आपका ये करंट अफेयर एग्जाम में आता है। उसी से रिलेटेड आपको प्रश्न मैं लेकर के आया हूँ, जो प्रतिदिन सुबह 8 बजे आईटी ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर कराया जाता है। साथ में दोस्तों स्टैटिक जीके भी कराया जाता है। स्टैटिक जीके भी साथ में कराया जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ दोस्तों, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण है। एक क्लास और सभी एग्जाम पास, ये दोस्तों इस क्लास का स्लोगन है। एक क्लास और सभी एग्जाम पास, यानी जो करंट अफेयर का क्लास है ये सभी एग्जाम के लिए कंपलसरी है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें, ताकि सभी वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। तो दोस्तों, सुबह 8 बजे जुड़ना ना भूलें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लीजिए, जहाँ पर आपको पीडीएफ, लिंक और सभी प्रकार के नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। और जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही सभी प्रकार का कोर्स वाइज और सब्जेक्ट वाइज, टीचर वाइज आपको बना हुआ है प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट से भी अपनी इच्छा के अनुसार कोर्स में हायर हो सकते हैं, कोर्स में इनरोल हो सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन करके पढ़ते रहिए, जो फ्री ऑफ कास्ट है। ठीक है दोस्तों, तो चैनल नया है, फ्री ऑफ कास्ट है, तो आपको सपोर्ट करना होगा। आप अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए। आप दिमाग में ये थोड़ा सा भी ना रखिएगा कि फ्री ऑफ कास्ट है तो आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। 100% श्योर मार्गदर्शन मिलेगा। आप ज्वाइन करके तो पहले देखिए, जिस प्रकार मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ वैसे पैड कोर्स में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप जुड़ जाइए फटाफट। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर का दोस्तों पहला नंबर प्रश्न दिया है, हाल ही में आए सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है। यानी जल्द ही सर्वे हुआ है और सर्वे से पता चला है कि 21% परिवारों के पास, ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय नहीं है। 21% ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय नहीं है। ठीक है ना, ये आपका सही उत्तर होगा, 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने हाल ही में संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया है। भारत और किस देश ने हाल ही में संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो लक्समबर्ग। लक्समबर्ग ने क्या किया है? संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? तो उत्तर होगा दोस्तों बिहार। बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश यानी संयुक्त भारत। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त भारत सिंगापुर अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ? तो सही उत्तर होगा क्या? जोधपुर दोस्तों। कहाँ? जोधपुर संपन्न हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हाल ही में अनुसंधान में सहयोग को मजबूती करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों स्वीडन। स्वीडन के साथ भारत समझौता किया है अनुसंधान में सहयोग और मजबूती के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अमेरिका और ब्रिटेन किस देश को परमाणु ऊर्जा से चलाने वाली पनडुब्बी उपलब्ध कराएंगे? तो सही उत्तर दोस्तों होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका और ब्रिटेन परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, चलिए हाल ही में केंजाबुरो का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो सही उत्तर दोस्तों होगा लेखक थे। क्या थे? लेखक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्विस फर्म एक्यू एयर की हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो चांड। कौन सा देश है दोस्तों? चांड दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, स्विस फर्म आईक्यू एयर की हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन है? चाड है। ठीक है ना, ये डबल हो गया क्वेश्चन, चाड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अभ्यास ला परोस के तीसरे संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो सही उत्तर दोस्तों होगा भारत के द्वारा। किसके द्वारा? भारत के द्वारा किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया, G20 देशों के शिक्षा कार्य समूह की दूसरी बैठक हाल ही में कहाँ हुई है? तो सही उत्तर दोस्तों कहाँ? अमृतसर में हुई है। कहाँ हुई है? अमृतसर में हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, हाल ही में
3 साल की पाबंदियों के बाद किस देश ने पर्यटकों के लिए अपनी सीमाएं खोली है? तो चीन ने 3 साल की पाबंदी के बाद अपने देश का पर्यटकों के लिए सीमाएं खोल दी है। तो कौन खुला है दोस्तों? चीन। तो सही उत्तर क्या होगा? चीन होगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसे हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? किसे हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? तो शिव शंकरी को चुना गया है क्या? सरस्वती सम्मान 2022 के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अशोक लीलैंड ने कहाँ ऑल वोमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च की है? तो सही उत्तर होगा तमिलनाडु में। कहाँ दोस्तों? तमिलनाडु में लॉन्च की है। ठीक है। चलिए ये दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ से करंट अफेयर से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, तो आप फटाफट नोट डाउन करते जाइए और इसे रोक करके आप देख भी सकते हैं और फिर दोबारा भी आप पढ़ सकते हैं। इसे नोट डाउन जरूर, एक नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। ठीक है। तो दोस्तों आप फटाफट पहले शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते, अपने खुद पढ़ लेते हैं लेकिन किसी के पास और शेयर नहीं करते हैं। तो फटाफट लोगों के पास शेयर कीजिए। जितने ग्रुप आपके पास हैं मोबाइल में, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस लिंक को उठाकर भेज दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ सके और इस ज्ञान को ले सकें। दोस्तों ज्ञान बांटना चाहिए। अब देखिए जैसे मैं आपको फ्री ऑफ कास्ट ज्ञान दे रहा हूँ, फ्री ऑफ कास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, सभी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, वैसे ही आपको ज्ञान को बांटना चाहिए। यानी हम दे रहे हैं जो ज्ञान उस तो आप तक पहुंच रहा है, लेकिन आपको भी अधिक से अधिक शेयर करना चाहिए। ठीक है। एक सहयोग की भावना आपके अंदर जब जागृत होगी तो आप ऑटोमेटिक धीरे धीरे आगे बढ़ते जा जाएंगे। तो सहयोग करना सीखिए। ठीक है। जब सहयोग करेंगे तो सहयोग पाएंगे। तो फटाफट सहयोग कीजिए, यानी अधिक से अधिक लोगों पर शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए ताकि हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न का उत्तर भी देते रहिए और थम्स अप जरूर कर दीजिए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, हाल ही में भारत के लिए सबसे कम मैचों में 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? तो अक्षर पटेल हैं। कौन दोस्तों? अक्षर पटेल हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष गांधीवादी युग नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? राम सुब्रमण्यम। क्या होगा? राम सुब्रमण्यम सही उत्तर होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, हाल ही में किसके द्वारा लिखित उपन्यास पागलखाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? ठीक है। हाल ही में किसके द्वारा लिखित उपन्यास पागलखाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? तो सही उत्तर क्या होगा? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खुलेगा? हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खुलेगा? तो सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। कहाँ खुलेगा दोस्तों? जम्मू कश्मीर में खुलेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हाल ही में टैंक महिंद्रा ने किसे एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? हाल ही में टैंक महिंद्रा ने किसे एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो उत्तर होगा मोहित जोशी, इंफोसिस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, ये इंफोसिस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं जिनका नाम है मोहित जोशी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ मेथेनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किए हैं? ठीक है ना। मेथेनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किए हैं। तो सही उत्तर होगा बेंगलुरु में। कहाँ किए हैं दोस्तों? बेंगलुरु में किए हैं। ठीक है ना। बेंगलुरु में मेथेनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किए हैं राज्य सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, दिया है, हाल ही में चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हाल ही में चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो सही उत्तर दोस्तों क्या? असम बक्सा जिला में। कहाँ? असम के बक्सा जिला में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयुष मंत्रालय कहाँ योग महोत्सव 2023 का आयोजन करेगा? हाल ही में आयुष मंत्रालय कहाँ योग महोत्सव 2023 का आयोजन करेगा? तो उत्तर होगा नई दिल्ली में। दोस्तों कहाँ करेगा? आयुष मंत्रालय नई दिल्ली में योग महोत्सव करेगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया है, हाल ही में सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 की पहली बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? तो सही उत्तर हो गुवाहाटी असम में। हाल ही में सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट SAI 20 की पहली बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? तो गुवाहाटी असम में। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में कतर के दोहा में आयोजित ISSF विश्व कप भारत के ट्रैम्प शूटर पृथ्वीराज तोडाईमन ने कौन सा पदक जीता है? तो सही उत्तर दोस्तों का कांस्य पदक जीता है। क्या? कांस्य पदक जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी हाल ही में फट गया है? किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी हाल ही में फटा है? तो उत्तर दोस्तों क्या होगा? इंडोनेशिया। कहाँ का? इंडोनेशिया का फटा है। ठीक है दोस्तों, इंडोनेशिया का फटा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT के वैज्ञानिकों ने नए जीवाणु रोधी अणु IITR 00693 की खोज की है? तो IIT रुड़की ने। कहाँ? IIT रुड़की ने ये आपका जीवाणु रोधी अणु की खोज की है। ठीक है, चलिए अगला हम लास्ट आपका है आज का लास्ट सेशन जो चल रहा है। हाल ही में क्वेश्चन दिया है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ विश्व के सबसे लंबे 1560 मीटर रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो सही उत्तर दोस्तों होगा कर्नाटक धारवाड़ में। कर्नाटक के धारवाड़ में किए हैं, जो 1560 मीटर रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किए हैं। ठीक है, आज के सेशन का लास्ट प्रश्न मैं लेकर के आया हूँ। हाल ही में संघाई कोऑपरेशन SCO सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो सही उत्तर दोस्तों होगा क्या? नई दिल्ली। ठीक है, सही उत्तर दोस्तों होगा नई दिल्ली। दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा? अगर आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और फिर शेयर करें। शेयर कर बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। दोस्तों आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक दिया है, वहां जाकर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पर PDF नोट्स और लिंक प्रोवाइड किए जाते हैं टाइम वाइज। ठीक है, और आप फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही अलग अलग सब्जेक्टों का प्लेलिस्ट बना हुआ है अलग अलग टीचर के द्वारा, तो आप वहां से भी जा कर के इनरोल हो जाइए और अपने इच्छा के अनुसार क्लास ज्वाइन कीजिए। ठीक है, सभी सब्जेक्ट की क्लास प्रॉपर चल रहा है। आप देखेंगे जा कर के रीजनिंग, हिंदी, कंप्यूटर और करेंट अफेयर क्लास मैं ले रहा हूं, तो आप जाकर के फटाफट ज्वाइन हो जाइए ताकि आप इसका लाभ ले सकें, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इसका लाभ ले सकें। ठीक है, तो CUET के लिए BHU, DDU, AU, LU, DU, JNU सभी कॉमन यूनिवर्सिटी यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और राज्य यूनिवर्सिटी यानी स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए सबसे कंपलसरी जो आपका सब्जेक्ट है वो सारा क्लासेस चल रहा है, तो आप जाकर फटाफट ज्वाइन हो जाइए। तो आज मैं क्लास को यहीं एंड करता हूं, अगले दिन अगले टॉपिक पर मिलते हैं नए करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ जो हमारे एग्जाम को क्लियर कर दे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।